हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश मौर्य आप सभी का अपने नाट्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको आगे का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जहाँ तक मैंने प्रश्नावली 2.1 का बताया था, उसके आगे से शुरू करने जा रहा हूँ एक शानदार तरीके से। इसी प्रकार से आप हमारे क्लास में एक शानदार तरीके से जुड़ जाइएगा और हम ताकि आपसे आई कांटेक्ट बनाए रखें और आपको अच्छे से पढ़ा सके। तो क्या है, हमको कौन सा क्वेश्चन बताना था आपको? हमने 7 क्वेश्चन खत्म कर दिया था, 8वां क्वेश्चन बताना था। तो हमें आपको इसका मान बताना है, cot इनवर्स अंडर रूट 3 का मान कितना होगा। तो हम बता दें कि cot इनवर्स अंडर रूट 3 का मान किस प्रकार से करते हैं। पहले हम इसको थीटा के टर्म में तोड़ते हैं, उसके बाद कंपेयर करके सेट करते हैं, जो आता है उसको ही हम लेते हैं। और इसका जो रेंज होता है तो पाई से 180 से सॉरी 0 से पाई तक होता है इसका रेंज। ठीक है, 0 से 180 तक इसका रेंज होता है। इसी के बीच में इसका वैल्यू आता है। तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, अब अंडर रूट कॉट के कितने थीटा के वैल्यू है तो हम पहले देखिए। देखिए कॉस जो होता है कॉस का पड़ोसी कौन होता है? सेक। मतलब कॉस के वैल्यू का उल्टा सेक का वैल्यू होता है। एंड tan का पड़ोसी उसी प्रकार से कॉट होता है। इसका मतलब tan के वैल्यू का उल्टा कर देंगे तो कॉट का वैल्यू मिल जाता है। वो देखिए tan का वैल्यू, इसका मतलब अंडर रूट 3 कॉट कॉट में चाहिए। इसका मतलब 1/3, 1/√3 tan के कितने थीटा का वैल्यू है तो हमें पहले ये पता करना है। अब tan के कितने थीटा के, tan 30 का पाई/6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, sin 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ठीक है, सॉरी, tan 30 मैंने बताया ना, 1/2 एंड अंडर रूट 3/2। अगर इसको कट करेंगे 1/√3 आएगा। इसका मतलब tan 30 का वैल्यू कितना हुआ? 1/3। एंड तब cot 30 का क्या हो जाएगा? उसका उल्टा tan का। तब मतलब यहाँ पे आ जाएगा cot इनवर्स cot cot पाई/6। क्या आएगा? पाई/6 आएगा। ठीक, क्योंकि जब इसको रेडियन लिखे हैं, जब इसको हम अंश में तोड़ेंगे, थीटा में तोड़ेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 30 में आ जाएगा। तो इसको हम कट कर दीजिए कंपेयर करके, और इसका वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? पाई/6 आ गया। क्या है? पाई/6। तो हमने यहाँ पे पाई/6 को लिख दिया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या जीरो से और पाई के बीच में ये हमारा पाई/6 है। अगर होगा तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो मान है सही है। देखो, 0 से पाई मतलब पाई से पाई/6 छोटा है, और 0 से मान चलो बड़ा है, जो कि 180/6 करेंगे तो 30 आएगा। उसका मतलब ये बड़ा है, तो ये इसके वैल्यू है, अर्थात यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब हमें इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है एक शानदार तरीके से। आगे का क्वेश्चन क्या है? हमको दिया है कॉस इनवर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? कॉस इनवर्स 1 में अंडर रूट में 2 दिया है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? देखिए, कॉस इनवर्स कॉस पाई/4। पहले हम पाई/4 ले लिए यहाँ पे। उसके बाद जब पाई/4 लिए तो क्यों पाई/4 लिए? क्योंकि 1/√2 जो होता है वह पाई/4 का ही वैल्यू होता है। ठीक है, कॉस का 45 का मान और साइन 45 का मान सेम होता है। तो इसको हम कंपेयर करके कट करेंगे। यहाँ पे पाई/4 आएगा, लेकिन मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, ये माइनस के लिए पूछा था। ये हमारा क्वेश्चन माइनस के लिए पूछा था, तो हम यहाँ पे माइनस बाहर किए थे, यहाँ पे नहीं किए थे। ये -पाई/4 आया है। और इसका रेंज हम आपको बताए थे कितना होता है? 0 से पाई के बीच में होता है, पाई तक होता है, 0 पाई भी रहता है। अब देखिए, अब ये इसके रेंज में नहीं है क्योंकि ये 0 से छोटा है। तो
तो हमको क्या करना होता है, पाई माइनस करना होता है। क्या करना होता है, पाई माइनस करना होता है। उसके बाद यहाँ पे 4 पाई माइनस पाई अपान में 4, अर्थात 3 पाई/4, जो कि अब इस रेंज के बीच में आ चुका है। तो हम कहेंगे इसके कि दैट्स क्वेश्चन इज करेक्ट क्वेश्चन, सो दैट्स आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके, अब हम आपको लास्ट क्वेश्चन इसका बताने वाले हैं। उसके बाद ये क्या है, कॉसेक इनवर्स अंडर रूट में 2, कॉसेक इनवर्स अंडर रूट में 2, उसके बाद -2, यहाँ पे -2 है। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अरे कॉसेक का रेंज क्या होता है, इसका भी रेंज सेम होता है, पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 तक होता है, ये यहाँ तक होता है। फिर उसके बाद इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है पाई/2 नहीं होता है, पाई/2 नहीं होता है। ठीक है, मतलब -पाई/2 और पाई/2 नहीं होता है। उसके बाद इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी इसमें जीरो नहीं होता है, सॉरी इसमें जीरो नहीं होता है हमारा। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए ये कॉस कॉसिक जो 45 का मान है, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, उसका उल्टा अगर अंडर रूट पूछेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, इसका मतलब कॉसिक 45 का भी मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पाई/4 यहाँ पे माइनस है, माइनस बाहर कर लिए। अब कॉसिक इनवर्स, यहाँ पे कॉसिक पाई/4 कंपेयर किए, -पाई/4 आ गया हमारा, -पाई/4 आ चुका है हमारा। अब देखिए हम चेक करेंगे क्या इस रेंज के अंदर आएगा। देखिए -पाई/2 के बीच में ही तो है पाई/4, क्योंकि -पाई/2 से तो छोटा ही है। ठीक है, -पाई/2 से -पाई/4 हम कह सकते हैं बड़ा है। लेकिन जो बड़ा है, इसमें बड़ा वाला पहले आएगा माइनस वाला, क्योंकि -पाई/2 है, इसके पहले -पाई/4, एक प्रकार से हम देखें छोटा है, लेकिन जो इसमें माइनस वाले टर्म में जो छोटा रहता है उसे हम बड़ा समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे हमारा 11वां क्वेश्चन आ गए हैं हम। अब 11वें क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 11th वाले क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, एक शानदार क्लास में बन जाएगी, आप लोग लगातार बने रहिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, tan इनवर्स 1, उसके बाद प्लस कॉस इनवर्स 1/2, उसके बाद यहाँ पे माइनस है, उसके बाद प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन जब हमने बेस मजबूत कर चुका है, तो इसको हम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये tan इनवर्स 1 है, क्योंकि cos 45 और sin 45 का मान वैल्यू जो होता है सेम होता है, तो उन्हीं का अपॉन उन्हीं का बटा जो डिवाइड होता है वह इसका वैल्यू होता है, tan का वैल्यू होता है। तो हम जान चुके हैं कि 45 सेम है, वो सेम सेम कट जाते हैं तो एक आता है, तो अर्थात tan इनवर्स tan पाई/4 का वैल्यू हो जाएगा, पाई/4। फिर उसके बाद प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 1/2 होता है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाहर में माइनस बाहर करेंगे पहले। और देखिए ये -1/2 जो होता है क्या होता है, 1/2 होता है पाई/3, 16 का मान होता है, 60 का मान होता है। फिर उसके बाद ये जो है साइन इनवर्स, अब ये माइनस हम बाहर कर लेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स साइन पाई/6, क्योंकि यह हमारा साइन 30 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे हम पाई/4 लिए, प्लस यहाँ पे पाई/3 लिए, ब्रैकेट में -पाई/3 आया हमारा, फिर यहाँ पे माइनस क्या आया, पाई/6 आया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहले हम
रेंज के अंदर तो आएगा नहीं क्योंकि माइनस वाई टर्म आता नहीं कॉस में। ठीक है, अब यहाँ पे पाई बाई फोर तो फोर ही रहेगा, पाई बाई फोर। फिर उसके बाद प्लस, इसको पाई से घटाएंगे तो क्या आएगा, टू पाई, क्योंकि पाई घटाएंगे थ्री पाई माइनस टू पाई, टू पाई अपॉन में थ्री माइनस पाई बाई सिक्स। अब इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको अच्छी तरीके से। अगर मान लो इसमें हम चार, ठीक, इसमें अगर हम मान लो मल्टीप्लाई टू का कर दिए, किसका मल्टीप्लाई करिए, टू का, तो ये क्या हो गया, थ्री टू गया सिक्स हो गया, सिक्स। यहाँ पे इसको फाइव बाई फोर प्लस, अगर हम जानते हैं कि हर जो अंश और हर, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, तो अगर सेम होता है हर, तो हम जोड़ है घटा सकते हैं ऊपर नीचे। तो टू पाई बाई सिक्स एंड माइनस पाई बाई सिक्स कितना आ जाएगा, पाई बाई सिक्स आएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। देखिए इनका क्या, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ट्वेंटी फोर, उसके बाद सिक्स पाई, फोर पाई, टेन पाई, टेन पाई। अब यहाँ पे टू फाइव, टू ट्वेल्व, यहाँ पे फाइव पाई अपॉन में ट्वेल्व, आंसर हो गया। अब आगे का क्वेश्चन हम आगे बताएंगे। सॉरी दोस्तों, मैंने एक चीज बैलेंस नहीं किया यहाँ पे, इसलिए ये इंफॉर्मेशन जो है गलत हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस नहीं किया। जब यहाँ पे हमने टू का मल्टीप्लाई कराया, तो ऊपर भी हमको टू का मल्टीप्लाई कराना होता है ताकि ये बैलेंस हो जाए, क्योंकि अगर इन दोनों को हम कट करेंगे तो ये सेम आ जाएंगे। तो ये क्या आएगा, फोर पाई आएगा, तो यहाँ पे पाई अपॉन फोर तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद प्लस में फोर पाई एंड फोर पाई अपॉन सिक्स एंड पाई अपॉन सिक्स, तो क्या आएगा, थ्री पाई अपॉन सिक्स, थ्री पाई अपॉन में सिक्स आएगा। मैंने उसको बैलेंस नहीं किया था, भूल गया था, सॉरी इसके लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, सिक्स फोर जा कितना आएगा, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर हम सेम लिख लिए। उसके बाद सिक्स पाई एंड ट्वेल्व पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स पाई प्लस ट्वेल्व पाई। अब देखिए सिक्स पाई एंड एटीन पाई अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं एटीन पाई अपॉन में ट्वेंटी फोर। अब इसको हम कट कर सकते हैं, किससे, थ्री एंड सिक्स, सिक्स से हम कट कर सकते हैं, सिक्स थ्री या एटीन, सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर। ओके, अब ये हमारा राइट आंसर हो चुका है क्या, थ्री पाई अपॉन में फोर। धन्यवाद।